डीजल संकट अब गहराने लगा है और सबसे ज्यादा हालात खराब हुए हैं एचपीसीएल के पेट्रोल पंप्स पर। यहां पर कई पंप्स जो है वो ड्राई होने लगे हैं और ड्राई होने की कगार पर हैं। डिपो से सीमित सप्लाई, बढ़ती मांग और कंपनियों की तय लिमिट ने गांवों में ईंधन व्यवस्था बिगाड़ दी है। उद्योगों की सीधी खरीद और निजी कंपनियों के महंगे दामों के बाद अब सरकारी पंपों पर इसका दबाव कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। हालात ये है कि कई जगहों पर ग्राहकों को तय मात्रा में ही पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। एडवांस पैसा जमा करवाने के बाद भी पेट्रोल पंपों पर नो डीजल के बोर्ड लगने लगे हैं। यानी पेट्रोल डीजल सप्लाई संकट का असर अब सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में दिखाई देने लगा है। खास तौर पर एचपीसीएल के ग्रामीण पेट्रोल पंप तेजी से ड्राई होने लगे हैं। डिपो से कम सप्लाई, बिक्री पर अनौपचारिक लिमिट और अचानक बढ़ी मांग ने ग्रामीण ईंधन व्यवस्था की कमर तोड़ दी है। दरअसल पेट्रोल पंप संचालकों के मुताबिक पहले जहां मांग के अनुसार टैंकर भेजे जाते थे, अब कंपनियां 2025 के बिक्री रिकॉर्ड के आधार पर ही सप्लाई कर रही हैं। लेकिन पिछले 1.5 महीने में बाजार की स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। निजी कंपनियों की कीमतें बढ़ने और औद्योगिक सप्लाई सिस्टम प्रभावित होने से बड़ी संख्या में ग्राहक सरकारी कंपनियों के पंपों पर आ गए हैं। इसका सबसे ज्यादा दबाव ग्रामीण पेट्रोल पंपों पर पड़ रहा है। सर, हमारे यहाँ पे 3 बजे से पंप ड्राई पड़ा है हमारा, जिसमें डीजल पेट्रोल दोनों ही नहीं आए हुए हैं और 20,000 किलो की हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमारे को कल एक गाड़ी दी थी तो आज 3 बजे हम लोग ड्राई हो गए थे। पावर पेट्रोल बच रहा है अभी, तो वो भी अभी घंटे 2 घंटे में ड्राई होने वाला है। एडवांस बुकिंग करवा रखी है सर, लेकिन कंपनी सप्लाई नहीं दे रही। 3 पंप बजाया, 3 पंप पे तेल नहीं है। बगरू तक, अजमेर रोड पे, बागरोटा से बगरू तक तीनों पंप पे तेल नहीं है। परेशानी हो रही है, 3 रोज हो गए, डीजल ही नहीं मिल रहा हमें तो। 3 दिन हो गए आज, बिल्कुल ही गायब हो गया। अब क्या करें, आगे गाड़ी खड़ी होगी और तो कोई समाधान है ही नहीं इसके अलावा। पेट्रोल डीजल संकट की वजह तेल कंपनियां अब भी 2025 के पुराने डेटा के हिसाब से सप्लाई दे रही हैं। इस साल सरकारी पंपों पर बिक्री अचानक कई गुना बढ़ी है। निजी कंपनियों के महंगे रेट के चलते ग्राहक सरकारी पंपों की ओर मुड़े हैं। युद्ध जैसे अंतर्राष्ट्रीय हालातों से इंडस्ट्रियल ईंधन सप्लाई प्रभावित हुई है। उद्योगों ने सीधे पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदना शुरू किया। सप्लाई कम, मांग ज्यादा और पंपों पर विवाद की स्थिति। ऐसे में आने वाले दिनों में 2 से 3 चरणों में बढ़ सकते हैं दाम। परिवहन और निर्माण लागत बढ़ने की संभावना। स्थिति में बड़ा बदलाव। पहले सभी पंपों पर लगभग 5 दिन का स्टॉक उपलब्ध रहता था। अब स्थिति डेड स्टॉक यानी कि न्यूनतम या फिर खत्म स्टॉक तक पहुंच गई है। कई पंपों पर ईंधन की आपूर्ति अनियमित और सीमित हो गई है। एडवांस भुगतान के बावजूद भी सप्लाई में अनिश्चितता है। कई पंप संचालकों के अनुसार ऑर्डर देने के बाद भी समय पर माल नहीं मिल रहा। अधिक कीमतों के चलते ग्राहकों ने प्राइवेट पंपों से दूरी बना ली है। मांग घटने से कई प्राइवेट पंपों पर स्टॉक नहीं बचा। कुछ पंपों को अस्थायी रूप से बंद करने की स्थिति बन गई है और सरकारी पंपों पर भीड़ और खपत बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में एचपीसीएल पंप संचालकों का कहना है कि पहले हर 2 से 3 दिन में टैंकर आ जाता था, लेकिन अब कई जगहों पर सप्ताह में केवल 1 से 2 बार ही सप्लाई हो रही है। भुगतान के बाद भी 2-2 दिन तक गाड़ी नहीं पहुंच रही है। कई पंपों को लो स्टॉक पर चलाना पड़ रहा है। पंप संचालकों के अनुसार कंपनियों ने बिक्री की अनौपचारिक सीमा तय कर दी है, तो वही तय सीमा से ज्यादा बिक्री होने पर अगली सप्लाई रोकने या ऑर्डर ब्लॉक करने जैसी स्थिति बन रही है। आईओसीएल ने एक बार में करीब 50,000 रुपए तक डीजल और 5,000 रुपए तक पेट्रोल, इसी तरीके से बीपीसीएल और एचपीसीएल करीब 49 से 50 लीटर पेट्रोल और 200 लीटर डीजल तक सीमा कर दी है। इसका असर ट्रांसपोर्ट, कृषि कार्य और ग्रामीण बाजारों पर दिखने लगा है। बहरहाल गर्मी, खेती के सीजन और बढ़ती औद्योगिक मांग के बीच ग्रामीण राजस्थान में ईंधन संकट अब सिर्फ सप्लाई की समस्या नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों पर असर डालने लगा है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।